हेलो दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान जो हमारा प्रकाश चैप्टर है उसमें हम एफ तथा आर में संबंध के बारे में समझते हैं और उसके सूत्र का, उसके संबंध का हम निगमन करते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पे एक दर्पण को कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण कंप्लीट कर लेते हैं, बना लेते हैं। और यहाँ पे इसका मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। यहाँ पे हमारा दर्पण का ध्रुव P है और ये दर्पण का फोकस तथा वक्रता केंद्र C, है। माना यम1 तथा यम2, यहाँ पे थोड़ा हमको थ्योरी में लिखना होगा। माना यम1 तथा यम2 द्वारक का एक अवतल दर्पण है जिसमें जो P क्या है, दर्पण का ध्रुव है, तथा यम क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, तथा C दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। अब यहाँ पे हमको यफ तथा आर में संबंध निकालना है। तो यफ और आर, स्मॉल एफ और आर है कहाँ पे, उन चीज़ों को हम पहले पहचानते हैं और उस दूरी को दर्शाते हैं। हम यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी जो होगी, हमारे दर्पण के ध्रुव के यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसको हम फोकस दूरी बोलते हैं। अर्थात फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध हमको निकालना है। और यहाँ से C से और P यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये दूरी हमारी हो जाएगी, यहाँ तक की जो दूरी होगी उस दूरी को हम R से प्रदर्शित करते हैं, है ना। फोकस दूरी तो समझते हो, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तथा दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसके पश्चात हमको क्या करना होगा, हमने माना अनंत बिंदु से या किसी अनंत पे वस्तु रखी है, वहाँ से कोई प्रकाशिक किरण आ करके जो है हमारे इस दर्पण पे क्या होती है, परावर्तित होती है। आपतित होकर के यहाँ पे क्या होता है, इसका परावर्तन होता है। और परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से जा रही है, फोकस से होके जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया। हमने जो दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम को पढ़ा है, उसके आधार पे जब कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होके जाती है। दूसरा, अब यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ से वक्रता केंद्र से हम एक क्या करते हैं, इस पर हम एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। यहाँ पे लंब डालते हैं। ये हमारा हो गया लंब, ये हमारा हो गया लंब, जो हम यहाँ पे लंब डालते हैं। यहाँ पे लंब खींचते हैं और इसका हम नाम रख लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम रखते हैं यम। ये यम डैश है तो इसको यम मानते हैं। यहाँ पे क्या मानते हैं, इसको यम मानते हैं। इस बिंदु को हम यम मानते हैं। हमने देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है आपतन कोण जो आई होता है। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये आप देखिएगा, ये हमारा चित्र में एक जेड की आकृति का है। अर्थात ये जो समांतर रेखाएं हैं और इसके बीच में एक हमारी तिर्यक रेखा है, तो इसके क्या होते हैं, ये एकांतर कोण। ये हमारा कोण आई हो गया, आपतन कोण ये आई हो गया। और ये हमारा, जब ये हमारा क्या है, हमने परावर्तन के नियम पढ़ा है, आपतित हो गई फिर आगे आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, तो आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं इस नियम से। तो यहाँ पे ये कोण, अब जैसे ये है हमारा एक जेड की आकृति में, तो कोण आई ये क्या हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये भी जो होगा कोण बराबर होगा। अब हम पुनः देखते हैं, ये हमारा पूरा ये वाली डायरेक्शन, तो यहाँ पे कोण, ये कोण और इस कोण की, ये देखोगे ये भी एक जेड की आकृति में है, अर्थात ये दो समांतर रेखाएं और ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो ये कोण क्या हो जाएगा, आई और प्लस किसके होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे परावर्तन के नियम से, यहाँ पे थोड़ा थ्योरी यही लिखेंगे। माना यम1 तथा यम2 द्वारा का एक अवतल दर्पण है जिसमें दर्पण का ध्रुव P तथा
फोकस दूरी F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है, कोण I बराबर होता है कोण R, कोण I बराबर कोण R। और ये मान लिया, माना थीटा बराबर है थीटा के, ये हमने माना। ठीक है, हमने मान लिया। यहाँ पे करते क्या है, हम एक रचना करते हैं। यहाँ पे, यहाँ से हम एक क्या डालते हैं, एक लंब डालते हैं। यहाँ पे लंब डालते हैं जिसका हम नाम क्या रखते हैं, ये लंब खींच दिया और इस लंब को नाम रखते हैं हम यन। ठीक है, यम यन, यम यन जो है वो लंब किस पे डाला, सीपी पे, यम यन लंब सीपी, ये हमने यम यन लंब सीपी खींचा, एक लंब खींच लिया। अब यहाँ पे हम त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, हम सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज, त्रिभुज यम यन यफ में, त्रिभुज यम यन यफ में, यम यन यफ में। अब यहाँ पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। यहाँ से इस एंगल के थ्रू हम देखेंगे ये हमारी समभुजा, ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो यम यन अब बटे यम यन बटे क्या हो जाएगा, यफ यन बराबर हो जाएगा tan थीटा, और थीटा क्या है, आई प्लस आर, आई प्लस आर। तो आई क्या है, थीटा के बराबर है, प्लस आर आई आर के बराबर है। तो आई प्लस आर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा, आई और प्लस आर, चूंकि आई प्लस आर ये बराबर क्या है, थीटा और प्लस थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा 2 थीटा के। यहाँ पे त्रिभुज कौन सा, दूसरा त्रिभुज यहाँ पे यम पी सी में, इसी प्रकार त्रिभुज यम पी सी में, है ना। यहाँ पे यम पी, यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा समभुजा लंब ये यम पी हो जाएगा, यम पी नहीं, पी नहीं, यहाँ पे यम यन सी, यहाँ पे पी नहीं लेना है, वहाँ पे लंब से लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा यम यन सी में, यम यन सी में। तो यहाँ पे इसकी समभुजा यम यन हो जाएगी। तो यम यन अब बटे क्या हो जाएगा, सी एन, और बराबर हो जाएगा tan आई का मान थीटा के इक्वल हमने माना है, तो tan थीटा हो जाएगा, यम एन बटे सी एन बराबर tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा एक द्वारक है, द्वारक क्या है, अति सूक्ष्म द्वारक है। ठीक है, दर्पण का जो द्वारक है सूक्ष्म है, दर्पण का द्वारक सूक्ष्म आकार का, आकार का है। ठीक है, दर्पण का द्वारक सूक्ष्म आकार का है अर्थात सूक्ष्म द्वारक है, इसलिए यम पी तथा यन, पी तथा यन एक बिंदु पर होंगे, एक बिंदु पर होंगे, इसलिए तथा थीटा का मान भी, थीटा का मान सूक्ष्म होगा, थीटा का मान सूक्ष्म होगा, थीटा का मान सूक्ष्म होगा। इसलिए यम यन बटे यफ यन, है ना, यम यन बटे यफ यन बराबर tan 2 थीटा है, तो 2 थीटा एप्रोक्स बराबर होगा थीटा के, 2 थीटा के। इसलिए यम यन ये जो हो जाएगा इसको हम लिखेंगे यम यन बटे यफ यन बराबर आ जाएगा 2 थीटा के। ये इक्वेशन होगा फर्स्ट। तथा दूसरी इक्वेशन हमारी है यम यन बटे सी एन बराबर, यहाँ पे tan थीटा है, तो tan थीटा जो होगा एप्रोक्स ये बराबर होगा थीटा के, इसलिए इसका यम एन बटे सी एन बराबर आ जाएगा थीटा के। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। समीकरण
अब यहाँ पे देखो समीकरण जो हमारी फर्स्ट है उसमें क्या करेंगे, समीकरण सेकंड का मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखने पर यहाँ पे ये जो सेकंड इक्वेशन है थीटा के बराबर में ये है ना, थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे। अब बटे एफ एन बराबर 2 और गुणे थीटा का मान है हमारा यम एन और बटे सी एन। अब यम एन से यम एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/f(n) बराबर 2 बटे सी एन। यम एन का मान देखते हैं क्या है, और एफ एन का मान कितना है, एफ एन किसके बराबर है, जब एक सूक्ष्म है तो एफ के बराबर होगा, तो 1/f बराबर 2 और बटे सी एन। सी से एन के बीच की दूरी क्या है, आर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2f बराबर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2f बराबर आर आ जाएगा। एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ क्या रहेगा हमारा इस्तेमाल रहेगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर, और ये गुणे में है तो इधर जाएगा बटे में हो जाएगा। एफ बराबर r/2। इस प्रकार जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, और जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है वो 2f के बराबर, 2f का क्या होता है, दूना होता है। 2f जो होता है वो दूना होगा तब r के बराबर होगा, या f बराबर r/2। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो गया है।